सच्ची तड़प, आंख में आंसू, और इच्छा क्या है? इस जीवन का महत्व मैं जानता हूं। इस जीवन का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति, और वो प्राप्ति तब होगी जब जीवन में कोई संत सदगुरु आएंगे। तो पुकार रहे हैं राजा परीक्षित, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा। बोलो, सब बोलो, मेरा तार हरि। वो तड़प पहुंची है सुखदेव जी तक। तुरंत सुखदेव जी महाराज चल दिए, चल पड़े। सच्ची तड़प, 16 वर्ष की आयु। हाँ, विरक्त संत हैं, परम ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं। और जब सुखदेव जी आ रहे हैं, सबने देखा, खड़े हो गए, प्रणाम किया, स्वागत किया और जय घोष किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी आकर के बैठ गए, सबने प्रणाम किया। राजा परीक्षित से संतों ने कह दिया था क्या कि सुखदेव जी विरक्त संत हैं, त्यागी हैं, इनसे काम की बात करना, व्यर्थ की बात मत करना। हाँ, ये कथाएं सीख देती हैं। हम भी जब संत सदगुरु के पास जाएं तो काम की बात करें। और काम की बात क्या है? हाथ जोड़कर राजा परीक्षित कह रहे हैं, गुरुजी, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। गुरुजी, कन्हैया कैसे मिलेगा, मुझे बताइए। इससे ज्यादा कोई काम की बात हो सकती क्या? जल्दी बताओ। कृष्ण कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, इससे ज्यादा काम की बात कोई है? और ये प्रश्न जब किया तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। हाँ, मुस्कुराने लगे, आंख से प्रेमाश्रु बहने लगे, पूरी कृष्ण कथा घूमने लगी। हाँ, और जब प्रसन्न देखा सुखदेव जी को तो धीरे से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न और कर दिया। क्या? गुरुजी, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? ये नहीं कहा मैं मरने वाला। जो मरने वाला क्यों कहा? पूरे संसार के लिए ये प्रश्न किया है, क्योंकि सबको पता है एक दिन, और बोलो ना, एक दिन मरना है। सबके लिए पूछा, उसे क्या करना चाहिए जिसे एक दिन मरना है? हाँ? अब ये प्रश्न सुना तो सुखदेव जी और प्रसन्न हो गए। राजन, तुम्हारे मन में तो परमार्थ का भाव है, दूसरों की भलाई का भाव है, तो मैं जरूर उत्तर दूंगा। ये नहीं कहा मैं मरने वाला। सुखदेव जी प्रसन्न होकर कह रहे हैं, क्या? वरियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। तुमने संसार की भलाई के लिए बात पूछी है, मैं उत्तर दूंगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी, जिसे अपनी मृत्यु का पता हो उसे क्या करना चाहिए, और जिसे अपनी मृत्यु का पता ना हो उसे क्या करना चाहिए? अब ये दोनों प्रश्न अपने पे सूट हो रहे, बोलो हो रहे कि नहीं हो रहे? जिसे अपनी मृत्यु का पता हो तो सबको पता है एक दिन, अब तो जोर से बोल लो, हाँ, और पता ना हो तो ये किसी को नहीं पता कि कब, हाँ, क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनुष्य ये शरीर पाकर यदि आया है और चाहता है कि कल्याण हो तो सावधान हो जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन को पाकर उलझ जाता है। काय में? निद्रया ही यते नक्तम त्यवायेन चवावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब वर्णेन च। धन कमाने में, घर में, परिवार में और सोने में समय बिताता मनुष्य,
इसलिए जीवन नहीं मिला। अरे अगर भगवान से जुड़ जाए, अपना यदि कल्याण करना है तो 3 बातें जीवन में ले आए। कौन सी? हमेशा भगवान की शरण में रहे, अपने आप को भगवान की शरण में रखे। दूसरा, खूब भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, महिमा सुने। और तीसरी, उनके बारे में जाने, भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं। और ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब भगवान की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो कथा में मन लगेगा, सत्संग में, महिमा सुनने में मन लगेगा। और महिमा सुनेंगे तो भगवान के बारे में जानेंगे। हाँ, और जानने के बाद ही तो प्रेम करेंगे ना भगवान से। जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे, पहचानेंगे नहीं, और पहचानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं हुआ भगवान से तो फिर कल्याण भी नहीं होगा। हाँ, तो खूब भगवान की कथा सुने, मन को कथा में लगाएं, क्योंकि संसार में रहकर मन कठोर हो गया है, कथा में द्रवित होता है। संसार से हटाकर उसे भगवान में लगा लें और अपने कल्याण का साधन करें। हाँ, बड़ी सुंदर बातें सुनते हैं राजन। यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है तो भगवान में मन लगाना, क्योंकि भगवान की भक्ति मन का विषय है। और मन लगाने के लिए मैं तुम्हें भगवान की कथाएं सुनाता हूं। तो कथा सुनाने लगे। सबसे पहले सुखदेव जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई। ध्यान से सुनना कि क्षीर सागर में एक बार भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान की नाभि से एक पुष्प प्रकटा, जिससे 14 पंखुड़ियां हैं, जिससे 14 लोक बने। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ऐसे 14 लोक बन गए। उस पर एक पुरुष प्रकटा, ब्रह्मा। उसने देखा चारों तरफ, मुझे किसने बनाया, 4 मुख हो गए पर कुछ नहीं, जल ही जल दिख रहा है। उस पुष्प की नाल में हजारों बरस भटके पर ठिकाना नहीं मिला, तो आके बैठ गए, मुझे किसने बनाया। तो जलवाणी हो रही है, क्या? तपह, तप करो और तप से जानो। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिए, कहा ब्रह्मा तुम्हें मैंने बनाया है, मेरी इच्छा है सृष्टि का निर्माण विस्तार हो पृथ्वी पर, तपस्या करना, मेरा भरोसा रखना। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, सृष्टि बनाई। पहली सृष्टि पैशाचिक बनी, भगवान ने रक्षा की। फिर तपस्या की और फिर सृष्टि बनाई है ब्रह्मा जी ने। तो सबसे पहले 4 मानस पुत्र बनाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, बाल ऋषि। इन्होंने मना कर दिया, हमें चक्कर में नहीं पड़ना घर परिवार के। हाँ, फिर प्रयास किया तो 10 मानस पुत्र बनाए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, क्रतु, भृगु, पुलह, पुलस्त, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। इनसे का इन्होंने भी मना कर दिया। भगवान रुद्र प्रकटे, उन्होंने भी मना कर दिया। हाँ, ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की है, तो फिर अपने शरीर से ही ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा को प्रकट किया है। मनु शतरूपा की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हैं, प्रिव्रत और उत्तान पाद। पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करना है, लेकर आए इनको। तो पृथ्वी का पता ही नहीं है, भगवान को याद किया। ब्रह्मा जी को छींक आई है, उसी समय ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से भगवान स्वयं वराह रूप में प्रकटे हैं, जल के अंदर गए। एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य पृथ्वी का हरण करके ले गया था, उससे युद्ध करके उसे समाप्त किया और पृथ्वी को लाकर समुद्र के बीचों बीच स्थापित किया है। बोलिए वराह भगवान की। राक्षस को मारा। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, गुरु जी रुको, अभी सृष्टि बनी नहीं है और आप कह रहे हो राक्षस, ये राक्षस कहां से आ गए? तो कहा साधारण राक्षस नहीं है, इतिहास सुनाया। और संशय नहीं करना। देखो, संत, ग्रंथ, मंत्र और भगवान, ये 4 ऐसे हैं, इन पर विश्वास करोगे तो फल मिलेगा। हाँ, ये विश्वास का विषय है।
पूरे विश्वास से संत पर भरोसा करो, ग्रंथ पर भरोसा करो, मंत्र पर भरोसा करो और भगवान पर भरोसा करो, तभी भगवान सुनेगा। हाँ, संशय नहीं करना राजन। और वास्तव में राक्षस साधारण राक्षस नहीं है, ये दो भाई हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यप। और कौन है वास्तव में? सुखदेव जी बता रहे हैं, ए तो पार्षदो मह्यम, भगवान के पार्षद, जयो विजय एव च कदर्ति कृत्यमाम यदवो वै विक्राता मतिक्रमम। भगवान के पार्षद जय विजय सनकाद ऋषियों के श्राप से राक्षस बन गए, और बार बार जब प्रार्थना की तो कहा 3 जन्म तक राक्षस बनोगे पर भगवान खुद तुम्हारा कल्याण करने आएंगे। तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और बड़ी सुंदर कथा सुनाई। समुद्र के बीचों बीच लाकर स्थापित किया है पृथ्वी को।